फिनलैंड में कौन कौन सी कंपनीज हैं और कौन सी जॉब ओपन है, और लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करें, नेटवर्किंग करें। तो जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, इवन दो कि अगर आप अपने एडमिशन का भी वेट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये कहें कि जी जॉब मिल नहीं सकती फिनलैंड के बाहर से, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर लिंक्डइन पे आप जो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब पे अप्लाई किया है और आप देखना चाहते हैं कि उस कंपनी में कौन मैनेजर है या उनके एम्प्लॉयज़ कौन हैं, और आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन पे ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बात करते हैं कि आप स्टडी के हवाले से तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट जॉब्स के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन दिया करें कि हम फिनलैंड जॉब की बेस पे कैसे मूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़िनलैंड काफ़ी देर तक अपनी फ्री एजुकेशन के हवाले से मशहूर रहा है, और आजकल फ्री एजुकेशन क्योंकि ख़त्म हो गई है, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपका वही केस हो जाता है कि आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, और अगर आपको 50% मिलता है तो आपको हाफ़ ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है, और हाफ़ आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो ख़त्म हो जाती है। बट इन दोनों केसेस में आपने जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो खुद से मैनेज करने हैं। तो ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि फ़िनलैंड काफ़ी देर तक, बल्कि आज भी, अपनी एजुकेशन के हवाले से मशहूर है। और फ़िनलैंड में मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं एशियन रीजन की बात करूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल फ़िनलैंड आते हैं, स्कॉलरशिप पे भी और पहले फ्री एजुकेशन पे आते रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर जॉब की बात की जाए तो वो इतना आसान नहीं है अगर इसको स्टडी के साथ कंपेयर किया जाए, कि अगर एक बंदा स्टडी के हवाले से आना चाहता है फ़िनलैंड और एक बंदा जॉब लेके आना चाहता है फ़िनलैंड, तो जॉब वाले को मेरे ख़्याल में ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी कंपेयर टू जिसने स्टडी की बेस पे आना है। तो बड़ी कॉमन सी बात है कि यहाँ पे अगर कोई जॉब ओपन होती है तो बड़ा मुश्किल है कि कंपनी को यहाँ पे उससे रेलेवेंट बंदा ना मिले। मोस्ट प्रॉब्ली उनको यहाँ से बंदा मिल जाएगा और वो यहीं से हायर करने में कंफर्टेबल होंगे। तो ऐसा बंदा जो दुनिया के किसी और कोने में बैठा हुआ है, तो कोई भी कंपनी होगी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी उस बंदे को हायर करने में। तो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि वो यहीं से कंफर्टेबल होंगे बंदा हायर करने में। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ही ना करें या ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली हैं जो फिनलैंड में जॉब की बेस पे आए हैं, या पीएचडी के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान से भी यहाँ पे आए हैं। स्टडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने स्टडी के लिए अप्लाई कर दिया, बट मीनवाइल आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दें। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में ही बैठे हैं और वेट कर रहे हैं अपने एडमिशन का, तो जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, इवन दो कि अगर आप अपने एडमिशन का भी वेट कर रहे हैं तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई करने लग जाएं। यू नेवर नो कि जब तक आपका एडमिशन का सारा काम हो और आपके फिनलैंड पहुंचने तक हो सकता है कि आपके पास जॉब भी हो। तो एक सिर्फ ये एक पर्सपेक्टिव है, मैंने सोचा कि इस हवाले से भी बात की जाए कि जॉब डायरेक्टली लेना आउट ऑफ फिनलैंड बहुत मुश्किल है, बट अगेन आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर आपकी लक साथ देगी और आपके मुकद्दर में लिखा है तो डेफिनेटली आपको मिल भी सकती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये कहें कि जी जॉब मिल नहीं सकती फिनलैंड के बाहर से, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि मुझे मेरा जो एजेंट है वो इतने पैसों में फिनलैंड का वर्क परमिट दे रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी तो सजेशन यही है कि आपको इस तरह की चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा गारंटीड वर्क परमिट नहीं है फिनलैंड का कि कोई आपको ये कहे कि आप मुझे 10 लाख दें और मैं आपको ये वर्क परमिट दे दूंगा और आपकी ये जॉब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ केसेस इस तरह के हुए हैं कि ऐसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल फेक थे, और जॉब ख़ास तौर पे वो जॉब इस तरह की थी कि उसमें फ़िनिश लैंग्वेज जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो बोलना लाजमी होती है उन जॉब्स में। तो ऐसे केसेस हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पैसे भी ज़ाया किए हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हमारा जो एजेंट है वो 5-10 लाख हमसे ले रहा है और हमें कंफर्म जॉब मिल रही है और इस बेस पे हम रेजिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा। तो इस चीज़ में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से कोशिश करें, अपनी सीवी बनाएं। ऑनलाइन बेतहाशा मटेरियल पड़ा है जहाँ से आप खुद हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी सी हमारे में आदत इस तरह की होती है कि हम कहते हैं कि हमारा कोई काम कर दे, हमें खुद से कुछ ना करना पड़े। तो अगर आपने अपना मुल्क तब्दील करना है और ऐसी जगह पे आना है जहाँ का कल्चर, जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ का सिस्टम टोटली डिफरेंट है
हमारे सिस्टम से, तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे आके फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी। तो अभी से अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, खुद से ये सारी चीज़ें करना शुरू करें और आपको अपने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बेस पे अपने 10-10 लाख 15-15 लाख जो हैं वो ज़ाया किए हैं। तो इस चीज़ में बिल्कुल ना फंसें। ऐसा कोई गारंटेड वर्क परमिट नहीं है फिनलैंड का कि कोई आपको ये कहे कि इतने पैसे दो और मुझसे वर्क परमिट ले लो। तो इस चीज़ से बचें। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फिनलैंड में कौन कौन सी कंपनीज हैं और कौन सी जॉब ओपन है। तो सबसे पहला जो पोर्टल है वो लिंक्डइन है। बहुत सारे लोग इस पोर्टल पे होंगे भी या इस पोर्टल के हवाले से जानते भी होंगे, या अगर कोई नहीं भी जानता तो आप फ्री में इस पे साइन अप कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, अपना जो सारा रेलेवेंट बैकग्राउंड है एजुकेशन के हवाले से, वर्क के हवाले से, वो सारा उसमें मेंशन कर सकते हैं। और डिफरेंट कंपनीज़ के जो पेजेस हैं वो इस पोर्टल के ऊपर होते हैं। तो आप फिनलैंड की भी जो कंपनीज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इस पोर्टल से। और वहाँ पे जो भी जॉब्स वगैरह ओपन होंगी तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर लिंक्डइन पे आप जो अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब पे अप्लाई किया है और आप देखना चाहते हैं कि उस कंपनी में कौन मैनेजर है या उनके एम्प्लॉयज़ कौन हैं और आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन पे ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि वो लोग जिन्होंने अभी तक लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई और जॉब्स ढूंढ रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो सबसे पहले आप लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना सारा जो डाटा है उसके अंदर ऐड करें, अपनी एजुकेशन, अपना जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो ऐड करें और लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करें, नेटवर्किंग करें। यू नेवर नो कि इसके थ्रू आपको जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है और तमाम मुल्कों की जो कंपनीज़ हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो पोर्टल है वो लिंक्डइन है। इसके अलावा ग्लास डोर है, इंडीड है, दूनी तोरी डॉट एफ आई है। फिर इसके अलावा एक और फिनलैंड का प्लेटफॉर्म है ओइकोतिए। आप इस पे भी जाके जॉब सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो फिनलैंड में अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पे अगर फील्ड्स की बात की जाए तो अगर आप इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड हैं और आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी है तो आपके फिर भी बेहतर चांसेस हैं कंपेयर टू ऐसी फील्ड्स के जिनमें यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। फॉर एग्जांपल, मेडिकल के प्रोफेशन से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं या अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनका यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आता है कि उनको लैंग्वेज बैरियर काफ़ी फेस करना पड़ता है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं और उनको यहाँ पे आके जो लैंग्वेज बैरियर है वो फेस करना पड़ा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हो गई या कम्युनिकेशन हो गई वो फिर यहाँ की लोकल लैंग्वेज में होती है। तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। ऑफ कोर्स, अगर आप मोटिवेटेड हैं और यहाँ पे आके यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखने के लिए विलिंग हैं तो ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते। अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड जो है वो बैकग्राउंड है, लाजमी नहीं है कि वो एमबीबीएस ही हो, और भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बट मोस्टली जो इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड लोग हैं, अगर आपने डिग्री कर ली हुई है और आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, तो आपको डेफिनेटली लिंक्डइन पे जाके जॉब सर्च करनी चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फिनलैंड में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिनलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाएं और वहाँ पे जो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स हैं वो देखें। और अगर वो आपके प्रीवियस जो बैकग्राउंड है उससे रिलेट करते हैं या अगर आपने कोई पहले से रिसर्च की है, आपकी रिसर्च उससे अलाइन है, तो आप कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट हैं उन पे जाके स्टडी करें। तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर ही मोस्टली यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनका भी आपको कांटेक्ट मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली उनको भी लिखना चाहते हैं और अपनी रिसर्च के हवाले से बताना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपने प्रीवियस ईयर रिसर्च की हुई है, तो आप उनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के ऊपर ही जो पोजीशंस हैं पीएचडी की वो ओपन कर देती हैं, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी फिनलैंड में स्टडी के साथ साथ जॉब कंसिडर की जाती है। आपको सैलरी मिलती है पीएचडी करने की। ऐसा नहीं है कि आप अनपेड पीएचडी यहाँ पे कर रहे हों। तो पीएचडी को बेसिकली यहाँ पे एज अ जॉब ही लिया जाता है और आपकी एक प्रॉपर सैलरी होती है जो आपको मिलती है जब आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे होते हैं।
तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि जॉब्स के हवाले से भी बात की जाए क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस हवाले से मुझसे पूछते हैं। तो आई होप मैं इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बता पाया होऊंगा कि फ़िनलैंड में अगर आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इंफॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।